वैद्यनाथ मंदिर टेम्पल भारत के झारखंड राज्य के देवघर में अवस्थित है, जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल वैद्यनाथ नामक पवित्र शिवलिंग स्थापित है। देवघर में मौजूद यह शिवलिंग सिद्धपीठ माना जाता है, जिस कारण इसे कामना लिंगम भी कहते हैं। यह स्थान और जैसे अन्य नामों से भी लोकप्रिय है। बैजनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़े कोई खास तथ्य तो इतिहास में नहीं मिलते हैं, पर मंदिर के सामने के कुछ हिस्सों को देखकर ज्ञात होता है कि इस मंदिर को सन 1596 में गिद्धौर के महाराजा के पूर्वज पूरनमल द्वारा बनवाया गया था। बैजनाथ धाम की कहानी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कहानी बड़ी ही रोचक और निराली है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि भगवान शिव का परम भक्त रावण हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहा था ताकि वह भगवान शिव को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर सके। इसके लिए दशानन रावण अपने एक एक सिर को काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। अब तक वह अपने 9 सिरों को शिवलिंग पर अर्पित कर चुका था। अब बारी थी उसके 10वें सिर की। जैसे ही रावण अपना 10वां सिर काटने वाला था, उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हो जाते हैं। भोलेनाथ ने वहां प्रकट होकर रावण के घावों को ठीक किया और फिर से उसे दशानन बना दिया। शंकर भगवान रावण की भक्ति से इतने अधिक प्रसन्न होते हैं कि उसे वर मांगने को कहते हैं। रावण ने वरदान स्वरूप उस कामना रूपी शिवलिंग को ही अपने घर लंका ले जाने के लिए मांगा। भगवान शिव के परमभक्त रावण इतना अधिक शक्तिशाली था कि उसने कई देवताओं, यक्षों और गंधर्वों को लंका में कैद कर रखा हुआ था। इस पर अब वह अपने प्रभु भोलेनाथ को भी लंका ले जाने की जिद पर अड़ गया। उसने भगवान शिव के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में निवास करें। भोलेनाथ तो रावण की भक्ति से प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने रावण की इस इच्छा को पूर्ण कर तथास्तु कह दिया, पर साथ में यह बात भी शर्त के रूप में कही कि यदि तुमने इस कामना शिवलिंग को बीच मार्ग में कहीं रख दिया तो मैं उसी स्थान पर रह जाऊंगा और तुम्हारे साथ लंका नहीं आऊंगा। रावण को शायद यह शर्त बहुत मामूली लगी और उसने यह आसानी से मान ली। अब रावण शिवलिंग को लेकर लंका के मार्ग की ओर निकलने लगा। वहीं दूसरी तरफ रावण और भगवान शिव की वार्ता सुन सभी देवता चिंता में आ गए। सभी देवतागण समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सारी बात बताई। देवताओं की चिंता का समाधान करने के लिए विष्णु जी ने लीला रची और वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने के लिए कहा। रावण देवघर के मार्ग तक पहुंचा ही था कि उसे लघु शंका लगी। इसके लिए उसने शिवलिंग वहां मौजूद एक ग्वाले को थोड़ी देर के लिए पकड़ने को दिया। उस ग्वाले ने उस शिवलिंग को वहीं पर रख दिया। तभी से वह स्थान के नाम से जाना जाने लगा। जब दशानन रावण अपने 10 सिरों को एक एक कर काटकर शिवलिंग पर अर्पित कर रहा था, तब 10वां सिर काटते समय भगवान शिव ने वहां प्रकार होकर रावण के घावों को भरा था और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे फिर से दशानन बना दिया था। रावण के घावों को भरने के कारण ही भगवान शिव कहलाए। जिस प्रकार भगवान शिव देवघर में बाबा वैद्यनाथ बनकर अपने भक्तों का दुख हर लेते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव का महामृत्युंजय रूपी कवच भी भक्तों को काल और मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है। जातक इस कवच को धारण कर घर बैठे बैठे ही भगवान शिव के वैद्य स्वरूप को महसूस कर सकते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव के महामृत्युंजय कवच में इतनी शक्ति समाहित है जो मरते व्यक्ति में भी प्राण डाल दे। त्रेतायुग में रावण ने कैलाश पर्वत से लाए हुए शिवलिंग को झारखंड के देवघर नामक स्थान पर रखा था, जिसे आज के नाम से जाना जाता है। टेम्पल भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध धाम है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहां मौजूद अपने भक्तों के सभी दुख और कष्ट वैद्य बनकर हर लेते हैं और एक खुशहाल और दीर्घायु वाला जीवन प्रदान करते हैं। बैजनाथ वही स्थान है जहां पर रावण ने कैलाश पर्वत से लाए हुए शिवलिंग को ग्वाले के हाथ थमाया और उसने कामना लिंगम वहीं पर रख दिया था और भगवान शिव द्वारा दी गई शर्त के अनुसार वहीं पर स्थापित हो गया। रावण की लाख कोशिशों के बाद भी उसे वहां से उठाया न जा सका। श्री बैद्यनाथ महादेव की कथा। एक बार राक्षसराज रावण ने हिमालय पर स्थिर होकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उस राक्षस ने अपना एक एक सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। इस प्रक्रिया में उसने अपने 9 सिर चढ़ा दिया तथा 10वें सिर को काटने के लिए जब वह उद्यत तैयार हुआ, तब तक भगवान शंकर प्रसन्न हो उठे। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी।
ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघुशंका करने चला गया। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इस वेहिज से भी यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नामों से विख्यात है। बैजनाथ मंदिर में स्थित नागर शैली में बना हिंदू मंदिर है। इसे 1204 ईस्वी में अहुका और मन्युका नामक दो स्थानीय व्यापारियों ने बनवाया था। यह वैद्यनाथ, चिकित्सकों के प्रभु के रूप में भगवान शिव को समर्पित है। प्रेम की अधिकता में भरकर उस चरवाहे बैजू ने कहा, हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे और मैं आपके भक्तों की सेवा किया करूं और आप मेरे नाम से प्रसिद्ध हों। शिवजी एवं स्तु कहकर उस लिंग में प्रवेश कर गए। तब से बाबा बैद्यनाथ को संसार बाबा बैजनाथ के नाम से भी जाना जाने लगा।